ये कहानी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरित है, जिसका शीर्षक है करुणा का सच्चा अर्थ। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रहे थे। वहां एक अमीर व्यापारी भी आया, जो अत्यधिक धनवान था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, फिर भी मैं शांति और खुशी क्यों नहीं पाता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन केवल बाहरी साधन है, लेकिन मन की शांति भीतर से आती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और लोग भूखे मरने लगे। उसके पास केवल एक कटोरा चावल था, जो उसकी एकमात्र संपत्ति थी। लेकिन उसने वह भी उन लोगों को दे दिया जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके इस कर्म से गांव के लोगों को जीवित रहने में मदद मिली और धीरे धीरे अकाल समाप्त हो गया। गांव के लोग उसकी करुणा और उदारता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे राजा के रूप में चुना। उसने गरीबों की सेवा की और एक न्यायप्रिय राजा बन गया। उसकी आंतरिक शांति और संतोष की सबसे बड़ी संपत्ति थी। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, सच्चा धन वह नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर करुणा, प्रेम और दया के रूप में होता है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और उनकी मदद करते हो, तो वही सच्ची खुशी और शांति का स्रोत है। व्यापारी ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और अपने जीवन को करुणा और सेवा में बदल दिया। धीरे धीरे उसे सच्ची खुशी और शांति मिल गई। सीख, सच्ची खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की मदद करने और करुणा में जीने से प्राप्त होती है। का सच्चा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति रहता था। लोग उसे उसके अच्छे कामों और करुणामयी स्वभाव के कारण बहुत मानते थे। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ या परेशान क्यों न हो। उसकी करुणा की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने उस व्यक्ति की करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था और सोचा कि इसे परखना चाहिए। साधु ने सोचा, यह व्यक्ति इतना दयालु और करुणामयी है, लेकिन क्या इसकी करुणा सच्ची है? उसने उसे एक कठिन परीक्षा में डालने का निश्चय किया। साधु एक गरीब और भूखे आदमी का वेश धारण कर उस व्यक्ति के घर पहुंचा और उससे भोजन मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे अपने घर का सारा भोजन उस साधु को दे दिया। साधु ने देखा कि व्यक्ति ने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। साधु ने सोचा, यह व्यक्ति वास्तव में दयालु है, लेकिन क्या इसकी करुणा इतनी गहरी है कि यह अपने दुख में भी दूसरों की मदद कर सके? अगले दिन साधु ने एक बीमार व्यक्ति का वेश धारण किया और उस व्यक्ति से मदद मांगी। उस व्यक्ति ने अपनी सारी दवाइयां उसे दे दी, यहां तक कि अपने उपचार के लिए जो दवाइयां उसने रखी थीं, वह भी दे दी। साधु अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सोचा कि अभी उसकी करुणा को और परखा जाए। अंत में साधु ने एक घायल जानवर का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर जाकर रोने लगा। व्यक्ति ने जानवर को देखा और बिना सोचे समझे उसकी देखभाल करने लगा। साधु अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि उस व्यक्ति की करुणा सच्ची और गहरी थी। साधु ने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, तुम्हारी करुणा ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की। यह करुणा का सच्चा अर्थ है। व्यक्ति ने साधु से कहा, करुणा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द और कष्ट को समझकर उसे कम करने का हर संभव प्रयास करना है, चाहे हमें कोई भी बलिदान क्यों न देना पड़े। साधु ने सिर झुकाकर कहा, तुमने करुणा के सच्चे अर्थ को पूरी तरह से समझा है। सीख, करुणा का सच्चा अर्थ केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, बल्कि उनके दुख दर्द को समझकर बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के सहायता करना है।